बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्नेल को डिस्कस करेंगे। स्नेल का ताल्लुक़ जो है तो वो फाइलम मोलस्का से है और फाइलम मोलस्का के फिर क्लास गैस्ट्रोपोडा से इसका ताल्लुक़ है। आज हम इसमें इसका बॉडी प्लान जो है तो वो डिस्कस करेंगे, कौन से पार्ट्स हैं इसमें, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं कि इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं फाइलम मोलस्का के जितने भी मेंबर हैं तो उनमें 4 चीज़ें जो हैं तो वो कॉमन होंगी। एक तो उसमें फुट होता है। फुट उसमें होगा जो वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन उससे करते हैं। क्रॉलिंग भी इससे कर सकता है, बर्रोइंग कर सकता है, और उसके बाज़ के जो हैं सेफेलोपोड्स उस के पाँव जो है तो उस पर टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेंटल उसमें प्रेजेंट होगा थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर ऑर्गन्स। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन को कवर करने के लिए उसमें एक ख़ास फ्लैश मीट से बना हुआ एक लेयर होता है जिसे हम मेंटल कहते हैं। उसका जो मेन फंक्शन है तो वो सिक्रीशन है ऑफ शेल। कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है, ठीक है, और उससे फिर क्या बनता है, उससे शेल बनता है। शेल एक थर्ड पार्ट है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का, जो कि बेसिकली उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें किसी न किसी शेप में प्रेजेंट होता है। किस में बहुत बड़ा होता है कि उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है, और किस में पेन लाइक एक इंटरनल स्ट्रक्चर के मानन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पतला होता है, बारीक सा, और उसमें आप ऑब्ज़र्व क्लियरली नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके डायसेक्शन आप करते हैं तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो है विसरल मास, इन तीनों चीज़ों के अलावा फुट, मेंटल, शेल के अलावा उसमें वेसल मास होता है जो मोलस्क हैं, तो उसमें उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सूडो हार्ट है वो भी इसमें आ जाते हैं, जितने वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, गिल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये वेसल मास में आ जाती हैं। अच्छा, चलते हैं स्नेल की बॉडी। स्नेल एक टिपिकल एग्जांपल है फाइलम मोलस्का का, और इसके जो ज़्यादा फाइलम मोलस्का जो है तो इसी से पहचाना जाता है, स्नेल से। तो स्नेल की बॉडी पे एक बहुत बड़ा सा शेल प्रेजेंट होता है। ये वाला जो बाहर वाला पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम शेल कहते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, मेंटल है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसको हम मेंटल कहते हैं, जो बेसिकली इसकी पूरी बॉडी को के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है। ये मेंटल बेसिकली क्या करता है, सिक्रीट करता है इस शेल को, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है, तो ये शेल बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि ये उसका माउथ है, और इसको हम इंटरनल ऑर्गन यानी विसरल मास में इंक्लूड करते हैं। ये सारा का सारा जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह, स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, और यहाँ पे रेक्टम, एनस वगैरह, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ये विसरल मास में आ जाता है। ये अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको हम हार्ट कहते हैं। इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, बेसिकली 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। इसका फंक्शन भी मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। इसमें 2 एओर्टा प्रेजेंट होते हैं, एक इंटीरियर एओर्टा, दूसरे को हम पोस्टीरियर एओर्टा कहते हैं। तो वेंट्रिकल बेसिकली 2 डायरेक्शन में ब्लड को पंप करता है, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी करता है, और ये सारा का सारा ब्लड जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होके फिर यहाँ पे आ जाता है। इस इंटीरियर एओर्टा से भी इस डायरेक्शन में आ जाता है, और पोस्टीरियर एओर्टा भी जब सारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर ले उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाता है, और वो दोनों वो दोनों ब्लड वेसल्स जो हैं तो यहाँ से गिल से पास होते हैं, और गिल से ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड जो है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गिल्स बेसिकली ब्लड की सफाई कर देती है, और वापस वो ब्लड जो है यहाँ पे अगेन एट्रियम को हवाले, ऑरिकल या एट्रियम के हवाले कर देता है। तो इसमें हार्ट भी होता है, हार्ट भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें फुट प्रेजेंट हो माउथ में इसका टंग प्रेजेंट है, जो इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, जिसको हम रेडिकुलर कहते हैं। तो ये रेस्टिंग टंग होता है। इसके अलावा फुट इसका एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। फुट ये इसका फुट है, ये क्या करते हैं, क्रॉलिंग के लिए ये यूज़ करता है। अच्छा, तो ये बेसिक बड़े बड़े पार्ट्स हैं स्नेल की बॉडी के, जिसमें हमने मेंटल डिस्कस किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा इसमें आता है, विसरल मास में, हार्ट इसमें आता है, गिल्स, किडनीज़ वगैरह भी इसमें आती है, नेफ्रीडियम बेसिकली किडनीज़ का नेफ्रीडी से बना होता है, मेंटल, फुट और शेल वगैरह, ये सारे पार्ट्स जो हैं तो स्नेल की बॉडी के हैं। ये एक दूसरी डायग्राम है स्नेल की, और इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर शो किए गए हैं।
तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से अगर आप स्टार्ट लें तो ये इनका माउथ है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बिल्कुल ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये पूरा का पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ में रेडियोला आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है इसको हम रेडियोला कहते हैं। यहाँ से इसका एसोफेगस स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इसका स्टमक होता है, ये वाला इसका स्टमक है। और यहाँ से जो है ये इसका इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन जो है फाइनली कर्व शक्ल में प्रेजेंट होता है और लास्ट में यहाँ पे एनस में आके एंड अप हो जाता है। टॉर्जन के फिनोमेना में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसका जो सिस्टम्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, मतलब कर्व्ड फॉर्म में होता है ताकि इसके शेल्स में वो समा जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसके शेल को, ये इसका शेल है पूरा का पूरा, और ये इस पोजीशन में आया होता है ये वाला, तो इसको हम शेल कहते हैं। शेल का जो सबसे पुराना वाला हिस्सा होता है वो ये पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो सर्कल फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे पुराना वाला यानी सबसे पहले बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद जो है सबसे रिसेंट वाला ये पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ठीक है, जो इसकी बॉडी के करीब होता है ये वाला, तो ये सबसे रिसेंट पार्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो ब्लूइश कलर वाले हैं, तो ये बेसिकली इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओटिस्टिस, तो बास स्पीशीज़ में यानी फाइलम मोनासा के बास स्पीशीज हार्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल जो हैं तो उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ओटिस्टिस हैं, वहाँ भी यहाँ पे बन सकते हैं, टेस्टिस भी यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ये ओविडक्ट भी हो सकता है और स्पर्मेटिक डक्ट भी हो सकता है। ये अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें ओविडक्ट यहाँ पे आता है। और फाइनली यहाँ पे जो है इसका विजाइनल ओपनिंग होती है, जेनिटल पोर होता है यहाँ पे, और इसके थ्रू जो है ये एग्स जो हैं तो बाहर जा सकते हैं। आज यहाँ पे इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम पेनिस कहते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है स्नेल, इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और इस वजह से ये ख़ुद को भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मेंटल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ये वाला जिसने सारे के सारे ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल की डिफिनीशन भी हम ये कहते हैं कि फ्लैश वाला वो स्ट्रक्चर जो सारे ऑर्गन्स को कवर करता है, और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ शेल, तो ये शेल को भी सिक्रेट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की रगें शो की गई हैं। यहाँ पे आप हार्ट देख सकते हैं। हार्ट्स जो है तो ये बेसिकली 3 चैम्बर होते हैं, जिस तरह पहले डायग्राम में हमने वाज़े किया है। तो 2 एरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल। बाज़ बुक्स में 2 चैम्बर भी लिखे हैं कि एक इसमें एट्रियम होता है, एक उसमें से वेंट्रिकल होता है। तो आप उस को भी फॉलो कर सकते हैं, 3 चैम्बर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड को ये पुश करते हैं। हीमोसाइनिन बेसिकली इसमें उनका पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ इस तरह भी हैं फाइलम मोलस्का में कि जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाज़ में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो उन सिस्टम के थ्रू ब्लड को क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आई को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसके टॉप पे आई प्रेजेंट होते हैं। स्नेल के एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके टॉप पे आई प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसमें 2 आईज प्रेजेंट हो सकते हैं। टेंटिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टिमुलस हैं तो उनको ये क्या कर सकते हैं, उनको ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है किडनी इनमें प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया यू शेप स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, जिसको हम मेटानेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रिक, खैर उस लिहाज से हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बाज़ बुक्स में मेटानेफ्रिक वो शो किया गया है। किडनी नेफ्रीडिया से बेसिकली बने होते हैं और ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। एक साइड से ये सारा जो ब्लड वगैरह होते हैं वो आते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और जो है दूसरी साइड से वो गन जो है उसको रिलीज़ करते हैं, बल्कि वो बॉडी में यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं, और वो बॉडी पे उसको क्या करता है, बॉडी उसको अगर कुछ चीज़ों को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जो बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं। ये उनका मस्कुलर फुट है स्नेल का, और ये बेसिक क्रॉलिंग के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। स्लो वॉकर है, बहुत ज़्यादा स्लो ये मूवमेंट शो करता है।
तो ये कुछ ओवरऑल स्नेल की बॉडी है, और थोड़ा सा डिटेल में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है इसमें। कोई भी क्वेश्चन हो स्नेल के जर्नल स्ट्रक्चर के मतलब तो आप पूछ सकते हैं।